पहुंचाने के मकसद से ये प्रदर्शन चल रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले कि मुझे फांसी दे दो लेकिन बच्चों से खिलवाड़ ना हो। एक हफ्ते पहले साक्षी मलिक पति के साथ मिलने आई थी, ये भी कहा है ब्रजभूषण शरण ने। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट भी पति के साथ मिलने आई थी। बजरंग पूनिया भी आए थे, कैंप में नाम डालने के लिए मुलाकात करने आए थे। 16 जनवरी को डीजी साई के साथ बैठक भी हुई थी और 4 खिलाड़ी कैंप में रहेंगे, डीजी साई ने ये कहा था। और क्या कुछ कहा ब्रजभूषण शरण ने, आपको सुनवाते हैं। आप पे संगीन आरोप लगे हैं, पॉक्सो एक्ट के अंदर आपके ऊपर आरोप लगे हैं। आपको डर है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है दिल्ली पुलिस द्वारा? हमें दिल्ली पुलिस की जांच का इंतज़ार हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, और जो लोग मेरे सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने क्या अभी आपसे बात की है? अभी तक नहीं। क्या दिल्ली आपका जाने का कोई प्लान है? अभी नहीं। कब तक आप यहाँ पे रहेंगे सर? अभी मेरे कार्यक्रम यहाँ लगातार लगे हैं, लेकिन जिस दिन दिल्ली पुलिस की तरफ से एक भी कॉल आ जाएगा कि मैं बातचीत के लिए आपकी ज़रूरत है, मैं कॉल आते ही अगले फ्लाइट से वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे कि आपके काफ़ी यहाँ पे सपोर्टर्स आए हुए हैं, आपके काफ़ी समर्थक आए हुए हैं, और वो ये भी बोल रहे हैं कि उन्हें भी गुस्सा है जो हो रहा है। हम जब दिल्ली से रिपोर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे साक्षी मलिक के आंखों में आंसू है, वहाँ पे विनेश फोगाट की आंसों में बड़ा प्यारा आंसू है, बड़ा प्यारा आंसू। हाँ, बड़ा प्यारा। एक हफ्ते पहले मिलने आई थी तब आंसू नहीं थे। कौन मिलने आया था आपसे? सत्यव्रत के साथ 18 तारीख को धरने पर बैठी है। 18 तारीख को धरने पर बैठी है। एक सप्ताह पहले अपने पति के साथ मिलने के लिए आई थी और ये कहने के लिए आई थी कि सर मुझे ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। हमने कहा दे दिया जाएगा। एक सप्ताह पहले शपथ पूर्वक जाकर के पूछ लो, अगर गलत हो तो बता दीजिए। तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि पूछिए। पक्का मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा। नहीं वही हाँ, वो भी आई थी। खुल के बताइए सारा, बिकॉज ये सारा रिपब्लिक भारत। इतना मेरे पास समय नहीं है, इतना मेरे पास समय नहीं है। मैं टू द पॉइंट आइए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं 5 बजे सवेरे से बाहर हूँ। मिलने आई थी बजरंग पूनिया, अकेले आए थे मिलने के लिए लगभग 7-8 दिन पहले। विनेश फोगाट अपने पति के साथ आई थी। एक चीज मेरे को बताइए सर, ये सब बजरंग पूनिया ओलंपिक मेडलिस्ट है, उनका क्या हित होगा सर आपसे, मतलब अपना मशवरा करवाने? वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं तो क्या मैं भिखारी हूँ रोड का क्या? नहीं, आप सांसद है, मैं जानता हूँ कि आप सांसद हो, आपके बहुत बड़े आपके बड़े समर्थक है, मैं जानता हूँ। लेकिन आप नहीं, आप मुझे बताइए, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि वो भी उनके समर्थक है? मैं टू द पॉइंट आइए, मैं रोड का भिखारी हूँ क्या? नहीं, आप रोड के भिखारी नहीं है, आप एक सांसद है, कैसरगंज के सांसद है, और मैं यहाँ पे आया हूँ, आपके मैंने यहाँ पे बहुत समर्थक देखे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप आराम से क्वेश्चन पूछिए, और कुछ अगला क्या है? लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बजरंग पूनिया का क्या हित था आपसे बात करने का, आप ये तो बताइए। क्योंकि देखिए बजरंग पूनिया आए थे क्योंकि वो नेशनल नहीं लड़े थे और वो ओपन नेशनल नहीं लड़ना चाहते थे। वो भी इसीलिए आए थे कि मेरा कैंप में नाम डाल दीजिएगा। और इसी बात को लेकर के थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा माइक हो सके तो दूर रखिए। इसी बात को लेकर के ये लोग आए थे, बजरंग आए थे, उनके साथ उनकी पत्नी नहीं थी। साक्षी आई थी, उनके पति उनके साथ थे। विनेश आई थी, उनके पति उनके साथ थे। और इसलिए आए थे कि कैंप में मेरा नाम आ जाए तो आ जाए, और अगर नहीं आ पाता है तो मुझे ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। हमने कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा, आपको ट्रायल की परमिशन मिल जाएगी। इसी बात को लेकर के 16 तारीख को साई के साथ एक बैठक हुई। 16 जनवरी को डीजी साई के साथ एक बैठक हुई, जिसमें ये बात चली कि कैंप में किसका नाम डाला जाएगा। तो हमने कहा देखिए, ये ओपन एक पॉलिसी है कि जो नेशनल लड़ेगा, जो ओपन नेशनल लड़ेगा, उसका नाम कैंप में डाला जाएगा। वहाँ पर बात आई कि 4 ही खिलाड़ी कैंप में रहेंगे। डीजी साई की तरफ से बोला गया कि 4 ही खिलाड़ी कैंप में रहेंगे, हम कैंप में 4 की ही संख्या रखेंगे। बिल्कुल। हमने कहा सुनिए, तो 4 की संख्या आप जब रखेंगे, मैं चाहूँगा ये सवाल डीजी साई से भी पूछ लीजिए। मैं पक्का पूछूंगा। मैंने कहा जब 4 ही खिलाड़ी रहेंगे तो जो नेशनल के मेडलिस्ट हैं उनका नाम रहेगा।
और तो वहाँ पर यह भी बात उठी कि तो इनका क्या होगा। बल्कि जो 3 जो आपने मुझे बताया तीन, चार पाँच नाम, कुछ आए कुछ नहीं आए। अगर मैं स्पेसिफिक हूँ तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया। नहीं, वो रवि का भी था, रवि दहिया, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं। ठीक है। तो मेरा जो पॉलिसी था, मेरा जो खेल का पॉलिसी था कि या तो आप नेशनल लड़ो या तो आप ओपन नेशनल लड़ो, और नहीं तो अगर आप मान ले चोट में हो तो कोई मेडिकल दे दो आपको। मेरी पूरी बात मेडिकल ले दो, मेडिकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना तो ये नेशनल लड़े, ना ये ओपन नेशनल लड़े, और ना इन्होंने कोई मेडिकल दिया कि मेरे जो चोट है। एक फॉर्मेलिटी है कि अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं, कोई बात है, आप तबीयत नहीं ठीक है, मेडिकल दे दो। तो इसी बात पर यह हुआ कि इनका नाम कैसे पड़ेगा। तो हमने कहा नियम से तो इनका नाम नहीं पड़ सकता, लेकिन ये सब खिलाड़ी टॉप के हैं। टॉप स्कीम इनको पैसा देती है अलग से, और नामी गिरामी खिलाड़ी है, एशिया के मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं। तो आप इनको टॉप के स्कीम से इनका नाम डाल दो कैंप में, और इनका खर्चा टॉप के स्कीम से दे दो, और मैं उसको अनुमति प्रदान कर देता हूँ। ये बात मेरी तय हुई। ठीक है। फिर डीजी साहब ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बात आज तक नहीं आई कैमरा के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। फिर डीजी साहब ने कहा कि एक बार मैं खिलाड़ियों से बात कर लूँ। ये तय हो गया कि इनके नाम, हाँ, डीजी साहब ने हमसे इन्होंने बोले ये जो 3 खिलाड़ी जिनका आपने 3 नहीं 6-7 होंगे। हाँ। इस बात को ध्यान दीजिए, आपके माध्यम से पूरा देश इस बात को सुन रहा है। सब सुन रहा है, बताइए। हमने कहा इन खिलाड़ियों की नाम टॉप स्कीम से डाल दीजिए, और एक प्रपोजल मुझको दे दीजिए, और फेडरेशन के नाते मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं अनापत्ति प्रमाण दे दूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। फिर डीजी साहब ने कहा कि एक बार मैं इन खिलाड़ियों से बात कर लूँ। ये कब की बात है? 16 जनवरी। बिल्कुल। 16 जनवरी, समय 4 बजे। बिल्कुल। समय 4 बजे। ठीक है। कहा कि मैं बात कर लूँ। हमने कहा वैसे तो अब कोई बात की ज़रूरत रह नहीं गई, इनका नाम कैंप में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार बात कर ले। हमने कहा बात कर लीजिए। मैं अपने घर चला आया। 18 जनवरी से धरना प्रारंभ हो गया। आप कहना चाहते हैं कि दबाव बनाना चाहते थे आप में और डीजी साहब पर कि क्योंकि इनको बस मेरी बात पूरी हो गई। 18 जनवरी को ये धरने पर बैठ गए। 18 जनवरी को ये धरने पर बैठ गए। अब आगे सवाल करिए। तो इतना मुझे बताइए कि ये जो अब ये आरोप लग रहे हैं आप में कि आपके और आपके कुछ ऐसे जो समर्थक थे उन्होंने इन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। में बोलिए, बहुत आ चुका है। नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये संगीन आरोप है सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो थोड़ा इनमें भी तथ्य होगा, इनमें भी थोड़ी सच्चाई होगी। सुनो, तो जब सुप्रीम कोर्ट ये चले गए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार या दिल्ली पुलिस के निर्देशानुसार जब केस कायम हो गया, FIR लिख गई, तो जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल।